अविश्वास के इस वायुमंडल से मुक्त कराएंगे। हम एक विश्वास का सेतु पैदा करेंगे। देश का भरोसा टूट चुका है, जन जन का भरोसा टूट चुका है। उस जन जन के भरोसे को फिर से एक बार जगाने के लिए देश की जनता को भरोसा पैदा हो, ऐसे कुछ ठोस कदम उठाएंगे। भाइयों बहनों, देश को भाई भतीजेवाद से मुक्ति चाहिए। देश को शासकों के अहंकार से मुक्ति चाहिए। देश को परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। देश को असुरक्षा की भावना से मुक्ति चाहिए। देश को अशिक्षा और अंधश्रद्धा से मुक्ति चाहिए। और उसी लिए हम सबने मिलकर के इन फासलों को तेजी से दूर कर रहा हूं। ये फासले शायद जनता को नए फैसले लेने के लिए मजबूर करने वाले हैं। देश की जनता नए फैसले करने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इन फासलों की बातों में अब उसका भरोसा नहीं रहा। भाइयों बहनों, आज गुजरात ने विकास की यात्रा में कदम उठाए। हमने कभी ये नहीं कहा है कि आज जो गुजरात जहां पहुंचा है वो सिर्फ मोदी सरकार के कारण पहुंचा है। ये हमने कभी नहीं कहा है। हमने डंके की चोट पर एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि गुजरात आज जहां पहुंचा है उसमें मेरे 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबसे बड़ा योगदान है। गुजरात आज जहां पहुंचा है उसमें गुजरात में अब तक काम करने वाली सभी सरकारों का योगदान है। गुजरात आज जहां तक पहुंचा है गुजरात के सभी मुख्यमंत्रियों का योगदान है। ये सबकी मिलीजुली ताकत का परिणाम है कि आज हम यहां पहुंचे हैं। लेकिन हमने गति बढ़ाई है, हमने दिशा तय की है, हमने लक्ष्य तय किए हैं, हमने परिणाम के विषय में बड़ी कठोरता से मानदंड तय किए हैं। और उसी का परिणाम है कि आज देश में सबसे कम बेरोजगार अगर किसी राज्य में है तो भारत सरकार की खुद की डिपार्टमेंट की सोच कहती है कि हिंदुस्तान के सबसे कम बेरोजगार किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम गुजरात है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने कई अवार्ड दिए हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी आपने अवार्ड दिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि सर्वाधिक अवार्ड हिंदुस्तान में उन सरकारों को मिल रहे हैं जिन सरकारें हमारे आपके दल को पसंद नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, पिछले दिनों जो सरकार अभी चुनाव में हार गई वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल की सरकार हो, और गुजरात का तो नाम हर बार आता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आज देश के आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।